हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है 8.4। और 8.4 में हम लोग 8.4 का पहले बेसिक देखेंगे और बेसिक देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को देखेंगे। ठीक है। अगर आप 8.4 में पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जितना भी वीडियो है उसमें आकर देख लीजिए। 8.1, 8.2, 8.3 सारा आपको बताया हुआ है बढ़िया ढंग से। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम बात करते हैं 8.4 में क्या बेसिक है। तो 8.4 में जो बेसिक है ना, वो है आपका सबसे पहली बात कि आपका 3 को सर्व समीकरण है। ठीक है। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण 3 को यहाँ पे सर्व समीकरण का यूज होता है 8.4 में। क्या इस सर्व समीकरण क्या है? इस सर्व समीकरण है कुछ नहीं, इसका दूसरा नाम सूत्र है। 3 गो सूत्र आप लोग अभी नया नया देखोगे, जो कि नहीं देखे हो अभी तक। 8.1, 8.2, 8.3 तक 8.4 में पहली बार देखोगे। ठीक है। तीनों सूत्र कौन सा है, क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो सूत्र है ना, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। तो ये आपका पहला सूत्र है। और इसी सूत्र से आपका ना टोटल 2 सूत्र और निकलेंगे। 2 नहीं 4 भी कर सकते। ठीक है। एक सूत्र से 4 सूत्र और निकलेंगे, वो भी देख लेते हैं कैसे निकलेंगे। आज का टारगेट हम लोग का क्या है? 8.4 का जो भी बेसिक है उसको देखकर अगर टाइम बचा तो हम लोग 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बेसिक ही देखेंगे। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सूत्र है। जैसे आप याद करते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस तरह से ही ये भी सूत्र कैसे निकलेगा। 4 को और जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमको साइन स्क्वायर थीटा का, इस सूत्र से हमको साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालना हो, तो क्या करेंगे? तब हम करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ रख लेंगे, बाकी जो भी है उधर भेज देंगे। जब उधर भेज दीजिएगा तो आपका 1 तो पहले से ही है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र बन गया। साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछेगा तब बताइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर लगले हाथ ये पूछते कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं बताओ हमको, सिर्फ साइन थीटा बताओ। ठीक है। साइन थीटा अगर पूछ दे आपसे या बताना पड़ जाए आपको, तो ये जो स्क्वायर है ना बराबर को उस तरफ जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है। तो जब ये अंडर रूट हो जाएगा और बाकी सिर्फ अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर गया है, बाकी उधर का जो मटेरियल है वो जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा का जो सूत्र बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन थीटा का अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है। जिस तरह से हम लोग साइन थीटा का सूत्र निकाल रहे हैं, दो को एक मैंने साइन संबंधित 2 सूत्र निकाले हैं इस सूत्र से, वैसे ही कॉस का भी निकलेगा। ओके। कॉस का भी निकलेगा तो निकाल लेते हैं। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो सूत्र क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो बराबर के इस तरफ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। उधर तो एक पहले से ही इंतजार कर रहा है, आओ सुनो आओ सुनो। ठीक ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो साइन था ना जो प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। तो आपका बन के आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन के आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। उस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बन के आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके। ऐसे में सिंपल सी बात है, अगर इसको ना माइंड में रखोगे इस सूत्र को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन पूछा तो कॉस उधर भेज दो, जब उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस पूछा तो साइन को उधर भेज दो, जहां साइन को भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस पूछ रहा है तो ठीक है।
ये सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, सोचोगे समझ में आ जाएगा। अगर आपको cos स्क्वायर थीटा पता चल गया तो क्या cos थीटा बता सकते हो? जवाब है यस, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर का पता है उधर अंडर रूट उस पर चढ़ा दो, वो आपका cos थीटा का हो जाएगा। ठीक है, ये तो सर जी आपका सर्व समीकरण नंबर 1 था, जो कि 1 से आपका टोटल अगर देखोगे तो 5 को बना हुआ है, लेकिन अगर 1 से कहोगे तो 1 से 4 सूत्र बना है। जो आपका 1 नंबर सूत्र है ना, उसी से आपका 4 सूत्र और बन गया है। ठीक है, तो सर्व समीकरण हम 3 की बात किए थे, अभी 1 हुआ है। 2 और कौन कौन है भाई जी? ठीक है, 2 और कौन कौन है? अगर 2 और कौन कौन है उसकी बात करते हो, तो चलो बात करते हैं। अगला जो है आपका कौन है, अब क्या है, कैसे है? सर्व समीकरण नंबर 2। 1 तो हो गया, 2 देखिए। 2 जो आपको याद करना पड़ेगा वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र आपको मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस के रूप में आपको याद करना पड़ेगा। और साथ में नाम भी वहां जो था वो नाम यहाँ पर अब नहीं है, नाम चेंज है। वहां साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक और टेन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्या इससे भी 4 सूत्र निकलेंगे? जवाब है यस, एस एस एकदम निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अगर हमको चाहिए सिर्फ कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, सोच लो क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों लिखे? क्योंकि आपका साइन स्क्वायर माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हो गया। सेक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा वो, लेकिन सेक थीटा का ये। आगे अगर बात करोगे तो टेन थीटा का हमको चाहिए। अगर टेन थीटा का सूत्र चाहिए इस सूत्र से, तो कैसे निकलेगा? बहुत अच्छी बात, टेन थीटा का सूत्र ना जरा बढ़िया से पेचीदा है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। ऐसे तो लिखने का हम लिख देते हैं, क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो, ये कैसे हुआ? ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको लाने के लिए हम लोग क्या किए ना, सबसे पहले हम चाह रहे थे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में रहे। तो जब प्लस में रहे तो इस टेन को इधर भेज दिया। जब इस टेन को इधर भेज दिया गया तो इधर भेजने के बाद क्या हो गया? माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। तो बराबर के उस तरफ जाने पे ये प्लस में हो। ठीक है, अब इस तरफ सेक स्क्वायर थीटा था पहले से, जैसे था उसे ही छोड़ दिया गया। और इधर का जो 1 था ना, इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो सिर्फ अकेला रहेगा, जो रहेगा अकेला रहेगा, तभी तो सूत्र बनेगा। इसलिए इस 1 को इधर लाया गया, तो ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस में। ठीक है, तो अब आपका सूत्र बन के हो गया तैयार, जिसे आप चाहो तो घुमा कर लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस। बस यही इसकी कहानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो। ठीक है, कैसे होगा समझ में आ गया हो। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र जान चुके हैं, तो क्या टेन थीटा बराबर भी जान सकते हैं? जवाब है यस। कैसे? वही टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हम लोग जो सूत्र नंबर 2 था, सूत्र नंबर 2 से जो भी सूत्र बन सकते थे वो सब भी बना लिए हैं। अगला जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चन सूत्र नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, सूत्र नंबर 3 जिसको सर्व समीकरण भी बोलते हैं।
सर्व समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन सा है, क्या है। तो वो है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये भी सूत्र आपको जबरदस्ती याद करना पड़ेगा। चलिए कर लिए। अब इससे दो सूत्र बनेंगे, एकदम बनेंगे। अगर आप चाहो कि कॉस स्क्वायर थीटा पर कौशिक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1, इधर गया उधर गया ना वो, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो कौशिक स्क्वायर थीटा वाला जो सूत्र बन के आ गया आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन गया। अगर सिर्फ कौशिक चाहिए और स्क्वायर के रूप में नहीं चाहिए तो कौशिक भी निकल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कौशिक थीटा भी निकल गया। अगला चाहिए आपको क्या, कॉट का चाहिए, कॉट का। ए भाई जी कॉट माइनस में है, जरा दिमाग लगे पीछे क्या हुआ था। ठीक है, कॉट अगर माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सूत्र बनेगा ना वो आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो उधर के तो प्लस में होगा ना ये, और ये आपका माइनस में जाएगा, जिस ये जैसा था उसे रह गया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ओके ठीक है, आगे कॉट चाहिए, यस कॉट थीटा अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका कॉट का। ठीक है, एकदम सही। चलिए हम लोग सूत्र नंबर 3 को भी देख लिए। अब एक बार तीनों सूत्र को फिर से लिख देते हैं। जो मेन सूत्र है, ये तो इसका बाल बच्चा था पूरे, चारों इसका कुल बाल उत्तर था, हर एक सूत्र का 4 बाल उत्तर था। ठीक है, अब मेन सूत्र कौन कौन सा, एक बार फिर से उसको लिख देते हैं। अब कोई ट्रिक है याद करने का बता देंगे आपको। पहला सूत्र है जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो सूत्र है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आगे पीछे नहीं करना है, यानी कि टेन को आगे कर दिया सेक को पीछे कर दिया, वो सूत्र बन जाएगा ना, चिन्ह ना कभी नहीं बनेगा आपसे। जो जैसे है वैसे ही रखना है आपको। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तीनों सूत्र में आपको तो माइनस माइनस प्लस सब याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा ना कि किसके साथ कौन आएगा, आगे जाके भूल जाओगे। तो ये याद करने के लिए आपको ना एक हल्का सा क्या बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा ना जितना भी हम लोग का कास्ट है, जाति है, उसको भारत सरकार 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं जनरल, एक को कहते हैं ओबीसी। ओबीसी अभी बटा हुआ है 2-3 भाग में, 2 भाग में बटा हुआ है, ईबीसी और कुछ हुआ है। ठीक है, बीसी और ईबीसी। हाँ, फिर आपका बटा हुआ एससी में, फिर बटा हुआ एसटी में। ये 4 भाग में पूरे के पूरे जितना भी जाति है सबको घुसा दिया सरकार। ठीक है, अगर जाति पाति क्या कर रहे हैं आप, नहीं करने दें ना, कभी किए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ना 2 चीज निकालेंगे और ये दोनों ना आपका यहाँ पे याद करने में उसको मदद करिए। क्या क्या, ये देखिए जाति के नाम है एससी एसटी। ठीक है, जरा एसटी को लो, एसटी को, जब एसटी को लोगे आप, एसटी देखो यहाँ पे एसटी या एससी ही ले लो, एससी। एससी मतलब एस अस्सी, एस मतलब साइन, अस्सी मतलब कॉस, तो साइन के साथ कौन आएगा, कॉस। एस टी, एस टी, तो एस टी मतलब एस मतलब क्या, सेक, और टी मतलब टेन। ठीक है, तो एस टी से आपका सेक और टेन बन गया, एस सी से आपका साइन और कॉस बन गया। तो उस हिसाब से 2 जात का यूज करके यहाँ पे सरकार के हिसाब से जो कैटेगरी हम लोग का है उससे 2 सूत्र याद कर। निचला जो बच्चा उसका नाम तो जात पात पर नहीं है, वो डायरेक्ट है सीसी। सी दोनों इसमें सी ही है, और दोनों जो सी है, सी फॉर कौशिक, सी फॉर कोट। और जो याद रखना इसमें जो पहला लिखा था ना सी वाला, वो बड़का लिखाएगा, उसके बाद पिछुआ लिखाएगा छोटका। बड़का मतलब क्या, जो ज्यादा अक्षर से बना हुआ सी के द्वारा, वो आपका लिखाएगा पहले, फिर बाद में। ठीक है,
तो ये सूत्र याद करने का तरीका था, क्योंकि मेन सूत्र यही है, इसी से कौन निकलता है। आप अगर इसको याद रखते हो तो 3-4 को जो उसका निकल रहा था याद करने की जरूरत तो नहीं हो, तो खटाक से आप खुद निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। ओके, चलिए, तो इस चैप्टर का तो बेसिक तो खत्म हो गया, बस इतना ही। 3 सूत्र पे ही चैप्टर खत्म, क्या बोलते हैं, आधारित है। लेकिन 3 ही नहीं है, चैप्टर जो है ना, ये कहता है कि हम कभी भी कोनो जो पीछे पढ़ाए हो 8.3, 8.2, 8.1 का भी सूत्र यूज कर देंगे, और साथ में वो एक्स्ट्रा ये भी दे रहे हैं आपको, जिसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे बातें क्या 8.1, 8.2, 8.3 का जो सूत्र है, ये जो सूत्र अभी पढ़े हो, सबका मिक्स है 8.4। सारे सूत्रों का मिक्स है, सारे सूत्रों का जोड़ है 8.4। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गया कि क्या है 8.4। अब बात करते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको समझते हैं बढ़िया से, ये क्या करना। क्वेश्चन को अगर समझने की बात करोगे तो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होता है, पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों जो कि जिसका नाम दिया है साइन, सेक और टेन। ठीक है, 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट के पदों में व्यक्त करने का मतलब ये हो रहा है कि साइन थीटा को ना, साइन थीटा का एक सूत्र बनाइए जो कि कॉट के रूप में हो। साइन थीटा का एक सूत्र बनाइए जो कि कॉट के रूप में आए, उसका सूत्र। ठीक है, साइन थीटा का एक सूत्र बनाइए जो कि कॉट के रूप में हो। ओके, ये चैप्टर ये क्वेश्चन तो कभी पूछता नहीं है, और है भी बहुत हार्ड, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इस हार्ड को ना हम लोग बहुत आसान, हम लोग नहीं, हम आपको आसान करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता देंगे कि साइन का कैसे आपका सूत्र कॉट के रूप में होता है। पूछता कभी नहीं है, ना कभी पूछेगा, कंफर्म। बट हार्ड भी है, लेकिन आप लोग को इस तरह से बताया जाएगा जिससे लगा कि हार्ड है ये नहीं, दुनिया का सबसे आसान चीज यही है। ठीक है, चले कैसे इसको हल किया जाए, साइन, सेक और टेन को कैसे कॉट के रूप में लाया जाए, कैसे इस तीनों का सूत्र कॉट के रूप में होगा। ठीक है, इसका चर्चा करते हैं और इसको बनाते भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप 1 समझ जाओगे तो 2 तो खुद ब खुद बना सकते, नहीं बनाओगे तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं 1 के लिए हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पास पहुंचेंगे, जिसके रूप में हमको व्यक्त करना है, सबसे पहले उसी को धरेंगे। आओ तुमको धोते हैं। ठीक है, जिसको व्यक्त करना है उसी को धरेंगे। स्टार्टिंग दिस योर आंसर 1 नंबर क्वेश्चन, तो लिख देंगे कॉट ए। अच्छा, अब कॉट एक लिख दी, उसके बाद क्या, कॉट ए का बेसिक सूत्र पता है, जो सबसे स्टार्ट में जो 8.1 में शुरू हुआ था। जवाब है यस। क्या कॉट ए का जो सूत्र होता है वो होता है आपका आधार बटा लंब। टेन का होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा, क्योंकि उल्टा है ना कॉट। ठीक है, पहला काम क्या किए कि क्वेश्चन देखे, इसके बाद कॉट लिखे, कॉट का बेसिक रूप लिखे, यहाँ तक समझ में आता है एकदम। अगला जो काम करेंगे वो कॉट के नीचे 1 धर देंगे। 1 धरने के बाद जरा सोचो नहीं, अब क्या करना है ये देखो। हम मान रहे हैं कि ए का मान, ए मतलब आधार, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें जो आधार है वो आपका कॉट के रूप का है, जो लंब है, ठीक है, जो लंब है वो 1 है। आधार कॉट है, लंब 1 है, आधार कॉट है, लंब 1 है। तो हम लोग अगर कर्व निकालना हो, अगर हमको कर्व निकालना हो तो हम क्या करेंगे, चाबी है पिताजी का। कर्व अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पता नहीं आपको, ऐसे ही पता होना चाहिए, इतना दिन से पढ़ रहे हो त्रिकोणमिति कि अगर 2 चीज मालूम हो तो हम तीसरा चीज निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। एकदम वही काम यहाँ भी करना।
ठीक है, तो अब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बोल दो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें ना आपको क्या क्या दिया हुआ प्रबंध है, आपके पास आधार है, आपके पास लंब है, जो दिया हुआ इसको इस सूत्र में रखो। चलो आज तो रख देते हैं के स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या दिया हुआ है 1, आधार का मान कॉट ए जैसे है उसे रखिएगा, कॉट ए पे स्क्वायर। स्क्वायर कहां से, अरे सूत्र से पगला, सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। आगे जब इसको हल करोगे तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए, माने ए का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए गुना कॉट ए, एक्स गुना एक्स जैसे होता है स्क्वायर से एक्स, यहाँ पे स्क्वायर से आ गया। ओके, आगे के का मान √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत अच्छी बात है, आपने के का मान निकाल लिया है। अब सोचो अगर आपके पास ए का मान दिया हुआ है क्या, कॉट ए, आपके पास एल का मान 1 दिया हुआ है, अब के का मान भी आप निकाल लिए हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर ये भी निकाल लिए हो तो अब अगर आपसे हम पूछे कि जरा बताओ तो साइन का मान क्या होगा, सेक का मान क्या होगा, टेन का मान क्या होगा, क्या इसमें आप देरी करोगे? नहीं, होना नहीं चाहिए देरी। कैसे भाई, तो देखिए अगर आपको साइन ए चाहिए, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब देखो कितना 1, कर्ण कितना, कर्ण आपका है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया। साइन का जो सूत्र हो, साइन का एक सूत्र निकालो जो कि कॉट के रूप में हो। जब देखो तो साइन का एक सूत्र निकला कॉट के रूप में है, पूरी एरिया में खाली कॉट है, 1 है वो अलग बात है, बाकी आपका जो अनुपातिक मान है, अनुपातिक नाम है वो सिर्फ कॉट है। तो साइन का एक सूत्र बन गया कॉट के रूप में, लेकिन आपको याद नहीं रखना ये वो सूत्र होता है, नहीं, ये तो सिर्फ ऐसा ही मनोरंजन है, सीखो, ठीक है। आगे अगर साइन निकाल लियो तो क्या सेक भी निकाल लोगे, जवाब है यस। सेक का सूत्र पता है ना आपको, हाँ, तो लगता है कौस का उल्टा होता है, कौस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो ये आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अरे भाई जी आपको कर्ण ऊपर दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आधार दिया हुआ है, जवाब है यस, आधार आपका है ना कॉट ए। ये भी आपका निकल गया, ये भी निकल गया, जाइए जाके देखिए आपका आंसर, हूबहू आंसर दिया हुआ है। इस चीज को ना आपको पढ़ने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सब बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही निचोड़ के आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, किस तरह से ये सही ज्यादा बन सकते हैं। आगे अगर बात करोगे tan ए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब 1, आधार आपका कॉट जी, ये बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। क्या कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको कॉट के रूप में बदलिए, इसको भी कॉट के रूप में बदलिए, इसको भी कॉट के रूप में बदलिए। ये देखिए सबको कॉट के रूप में बदल दिया गया, कॉट के रूप में सब बदल गया, सब बदल गया, ठीक है ना। मतलब कह रहा था कॉट के रूप में सूत्र को ज्ञात करो, साइन का ऐसा सूत्र बनाओ जो कि कॉट के रूप का हो। तो बनाने के लिए हम लोग क्या किए, जिसमें कह रहा था बनाने के लिए हिसाब को वहीं से शुरू, ठीक है। इसको फिर से बता देते हैं क्या किया, जिसमें बताने के लिए कह रहा था उसी से स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद इसको कुछ नहीं किए, इसका सिंपल जो सूत्र था, जो एकदम बेसिक सूत्र है, ये होता है। तो इस सूत्र को लिखे यहाँ से, आप इस सूत्र को जब लिखने के बाद इसको हम आधार बटा लंब सूत्र लिखाया, तो ये जो बराबर के इस तरफ है ना लिखा हुआ, तो ये ऊपर क्या लिए कि ए तुम कॉट हो गया, यल तुम एक हो गया, और ए और यल अगर हमको मिल गया तो आगे जाके के का मान निकाल लिए। और के का मान निकालने के बाद हम क्या किए, ये जो आपका जो तीनों पूछ रहा था ना, ये तीनों को हम लोग बता रहे, ये लीजिए कटा कर, शायद आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया। शायद आपको ऐसा कहीं नहीं मिले आपको यूट्यूब। चलिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ जाओगे आप।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोण ए, इसको तो कोण ए पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी ए ही है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखे। समझिए बात क्या कर, आपको ये कह रहा ना, सेक को छोड़कर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सेक को छोड़कर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं अन्य, इसको छोड़कर सबको सेक के रूप में लिखो। साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, टेन के बाद कॉट को भी, सेक मत, सेक यहां लिखा हुआ कॉसेक, 5 को आपको सेक के रूप में लिखना। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन ठीक है ना। तो 5 को ना अन्य मतलब हो गया, इसको छोड़ के जो 5 को है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है ना, तो 1 दिया हुआ बचा 5 है ना, तो 5 को सेक के रूप में करना, सेक के सूत्र के रूप में करना, जैसे पीछे था ना कॉट के रूप में करना था, वैसे सेक के रूप में करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हल कैसे होगा जब देख लेते हैं। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले सेक को ही पकड़ेंगे। सेक ए का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है सेक ए का सूत्र? ये तो लगता है कौस का उल्टा है। कौस का होता है आधार बटा कर्ण, जिसका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, नीचे नहीं कुछ तो ये कर लो। इससे क्या होगा कि आपको कर्ण और आधार मालूम चलेगा कि कर्ण इतना है और आधार इतना है। ठीक है, तो एकदम ठीक है। तो अगर कर्ण आधार आपके पास है तो आपको क्या चाहिए, जिससे कि आप 5 का 5 आगे निकाल दोगे। तो हमको चाहिए आपका जिसका नाम है वो है लंब। लंब कैसे मिलेगा, सूत्र लिखने से। लिख लो सूत्र, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या क्या दिया भगवान दया से, सेक स्क्वायर दिया हुआ, तो सेक ए पे स्क्वायर चलाओ, क्योंकि आपका के का मान है सेक ए। ठीक है, लंब का मान नहीं दिया है, छोड़ दो इसको। आधार दिया हुआ 1, चढ़ा दो स्क्वायर इस पे। बाकी हल्का इसको हल करोगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। एल का मान निकालना है आपको, 1 को इस तरफ भेज दीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर एल स्क्वायर। अभी भी आपको एल स्क्वायर नहीं चाहिए, एल चाहिए। एल चाहिए तो ये आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर एल हो जाएगा। अब यल आपको अगर अच्छा लग रहा है कि ऐसे लिखा ठीक है, अन्यथा आप चाहो तो तीनों के बाद फिर से लिखो, जिससे कि आपको आसानी हो निकालने में। जो आपका 5 को निकालना है तो आप यहाँ बात करोगे, यहाँ पर के का क्या दिया हुआ है, तो सेक ए दिया हुआ है। बात करोगे ए का क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। बात करोगे एल का क्या दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिया। अगर ये तीनों आपके पास आ चुके हैं तो आपको क्या चाहिए, अरे चाहिए हमको साइन का मान। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, अब देखो ना भाई जी, लंब क्या दिया हुआ है, ये देखिए लंब ये दिया हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो भी लंब दिया हुआ उसको लिखो, बटा में के क्या दिया हुआ है, सेक ए लिख दो, हो गया। साइन को हमने चेंज कर दिया सेक के रूप में। आगे कॉस को भी करना है, एकदम सबको कर देंगे, कोई बचेगा नहीं। नंबर देना दो तो छोड़ दो। आगे कॉस ए, कॉस का सूत्र क्या होता है, ए बटा के। ए देख लो आपका क्या दिया हुआ है, 1, ए आपका 1 और के आपका सेक, तो 1 बटा सेक है, 1 बटा सेक है। आगे टेन को करना है, एकदम कर देंगे, किसी को कर देंगे। हमारे पास तीनों आ रहे, किसी को उखाड़ के फेंक देंगे हम। तो लंब बटा आधार, देखो लंब कितना, लंब आपका यहां पर है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आधार कितना, 1 लिखो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आपका हो गया। टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अगर आप चाहो तो कॉट बता सकते हो, एकदम बता सकते हैं कॉट को भी। ए बटा एल, ए का मान देख लो 1, एल का मान देख लो, ये आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना आसान। अब ए को बचा हुआ ना, सेक तो निकालना नहीं है, बचा हुआ कौन, कौशिक। इसका क्या होता है, ये आपका साइन का उल्टा होता है। अगर साइन का लंब बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण देखो कितना है, कर्ण आपका सेक ए है, लंब कितना है अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। बस 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 बन के तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 धराशायी हो चुका है, इसे सोचना। क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 2? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है सेक के रूप में। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया ये सारे पांचों। सेक के रूप में करना था, हमने सेक को पकड़ा। जो पिछला क्वेश्चन था 1 नंबर, सेम टू सेम इसको बता दिया गया है। 1 नंबर 2 नंबर लगभग सेम, इससे लगभग क्या पूरा सेम। सेक ए बराबर जो जनरली सूत्र होता है, सिंपल सूत्र होता है, उसको लिख दिया गया। आगे जाके इसमें आपका के और ए दिया हुआ था, के और ए दिया था, हमने लव निकाल लिया, तीनों आ गया, फटाफट उसको भी निकाल दिया। बस आज का सेशन खत्म। अगर हमारे द्वारा बताया गया ये बातें, ये सेशन आपको अच्छे लगे, तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।